हमारे सामने सोशल मीडिया पे एक फोटो आई, एक वीडियो आई एक्चुअल में, जहाँ पे हमने देखा कि कमारगंज से शुभेंदु सरकार नामक बीजेपी की तरफ से जो पार्टी के लीडर लड़ रहे थे, उनको दौड़ा के टीएमसी वालों ने मारा है, पीटा है। हालांकि उनको सीआरपीएफ की फोर्स के लोग भी बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर आगे जाके और मारा है, पीटा है। इस तरीके का वायलेंस रिपोर्ट हुआ। दूसरी ओर हमने देखा कि हुमायूं कबीर के जो लोग थे, उनके ऊपर पहले बॉम्ब लगा कर, कहते हैं छोटे छोटे फुल्की बॉम्ब होते हैं, वो फेंका गया, उससे अटैक किया गया। फिर जब हुमायूं कबीर उस एरिया को देखने गए मुर्शिदाबाद के अंदर, वहां पे भी अटैक हुआ, गाड़ी पर अटैक हुआ। तो टीएमसी के जो लोग हैं वो एक्टिवेट तो हो चुके हैं। देखिए, बंगाल का इलेक्शन हो और वायलेंस ना हो, ये तो एक तरीके से नामुमकिन है। ये उनके लिए ये ऐसा है कि पूरे प्लेट में पूरा खाना है पर मछली नहीं है। उसी तरीके से इलेक्शन और वायलेंस का एक्चुअल में गेम है यहाँ पर। तो बंगाल के अंदर इस तरीके की अभी तक रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जहां पे बीजेपी पे अटैक हो चुका है, हुमायूं कबीर की पार्टी पे अटैक हो चुका है। अब टीएमसी बची हुई है। टीएमसी का जो गुंडा राज है वो तो चलेगा ही चलेगा, पर ये सब जब खबर पीएम नरेंद्र मोदी के पास पहुंची, उन्होंने बोला कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। बंगाल की पूरी हिस्ट्री में इतना शांतिपूर्वक इलेक्शन कभी नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ अलग ही बात बोल रहे हैं, यहाँ पर तो दो चीजें ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी है। बट एक्चुअल में अगर मैं आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट और पुराना आप रेशियो देखेंगे, तो इस बार सबसे कम राइट्स वायलेंस हुए हैं बंगाल के अंदर। इस बार बंगाल में उतना वायलेंस नहीं हो जितना हर बार होता है। आपको याद होगा वो टाइम जब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से लड़ने गए थे और उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया था। आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने उनको भगाया था। उनकी गाड़ी में, गाड़ी के पीछे इतने लोग गए थे, स्टोन पेल्टिंग हुई थी, पत्थर भेजे फेंके गए थे, लोग लाठी वाठी लेके शुरू हो गए थे, उनके कार्यकर्ताओं को भी मारा गया था, ऑफिसेस को बंद कर दिया गया था। इस तरीके का गुंडा राज था। और फिर उसके बाद से, बौखलाहट के बाद से, ममता बनर्जी यू टर्न लेकर भवानीपुर से उन्होंने कंटेस्ट किया और वहां से जीती और फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में आई। वरना ये बात सही तो ना लगती कि टीएमसी 2/3 पूरे के पूरे कहते ना कि बहुमत से जीत रही थी और उनकी चीफ मिनिस्टर ही हार जाती, तो ऐसे तो नहीं चलता। इसीलिए उसके बाद से कभी भी ममता बनर्जी ने यू टर्न नहीं लिया नंदीग्राम के लिए। अब वो भवानीपुर से ही लड़ रही है। बस शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि तुम जहां जहां जाओगी मैं तुम्हें वहां वहां फॉलो करूंगा। तो उन्होंने नंदीग्राम से तो लड़ा ही लड़ा, पर साथ ही साथ वो भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं। तो इस तरीके का हमने एटमोस्फियर देखा है। पर बंगाल में इस बार दो वायलेंस हुए हैं, वो भी इतने आउटरेज पे नहीं हुए हैं, किसी की जान नहीं गई है। देखिए, जो गाड़ी वाड़ी फूटी है वो तो एक स्टार्टअप पैक है बंगाल के इलेक्शन का। जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स की देखी, पॉलिटिकल एनालिस्ट की सुनी, तो लोग यही कह रहे थे कि अगर आप पिछले साल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बंगाल में इलेक्शन से पहले किस तरीके का वायलेंस होता है। पर इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। दूसरी ओर यहाँ पर ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि वोटिंग एवरेज इतना ऊपर का आ गया है। दूसरी ओर अगर हम देखेंगे कि बीजेपी बहुत ज्यादा इस टाइम पे खुश दिखाई दे रही है। अमित शाह ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन के मूड में है, वो बस 4 मई का वेट कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी जिस हिसाब से पूरे एड्रेस को इस टाइम पर देख रहे हैं, पूरी की पूरी इलेक्शन को इस टाइम पर एड्रेस कर रहे हैं, उससे भी ये साफ पता चल रहा है कि उनका किस तरफ झुकाव पूरा का पूरा है। बीजेपी अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है, पर ऑन द अदर हैंड टीएमसी के लीडर्स ममता बनर्जी की पूरे स्टेटमेंट्स में अभी भी एसआईआर को लेकर ही निंदा है और बीजेपी कॉन्स्पिरेसीज है, उनके चेहरों पे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। वरना अगर आप देखेंगे तो किसी लीडर ने 15 साल अगर राज किया हो, तो चौथे अपने टेन्योर में भी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसा सिमिलर कॉन्फिडेंस हम हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे पर देखते हैं जब वो आसाम में कैंपेन करते हैं। एक तरफा जीत सबको पता होती है। इस बार लोगों को जीत या हार तो पता नहीं, पर लोगों को पता है कि कांटे की टक्कर होगी। 19-20 का एक डिफरेंस दिखेगा इस पूरी चीज के अंदर। पर यहाँ पे वॉयलेंस ना कोट करना, देखिए बीजेपी ना धीरे धीरे इलेक्शन के इस पूरे पड़ाव में लोगों को बताना चाहती है कि ए जब से मैं आया हूं तब से तुम्हारे पूरे स्टेट के अंदर वॉयलेंस कम हो गया। मैंने इलेक्शन जैसे टाइम में ममता राज को कम कर दिया, गुंडा राज को कम कर दिया, यहाँ पे वॉयलेंस इतना रिपोर्ट नहीं हो रहा है। बी के लोग बाहर निकल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। तो बीजेपी एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोगों को ये मैसेज नहीं पहुंचाना चाहती है, पर अपने इन इन अनप्रिडिक्टेबल डेटास के थ्रू वो लोगों को, पूरे नेशन को इस टाइम पे एड्रेस करने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी इस बार हाथ धोकर बंगाल की वो गद्दी के पीछे पड़ी हुई है और वो किसी ना किसी तरीके से उसको लेकर ही मानेगी यहाँ पर। तीसरी ओर हम देखते हैं कि किस तरीके से
इस पूरे के पूरे जो इंसिडेंट है, इसके बाद से लोगों के अंदर एक डर का माहौल तो आया ही है, पर सीआरपीएफ के जवानों पर भी बहुत अटैक्स हुए हैं। लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, सीआरपीएफ के जवानों को इन सब चीज़ों में घसीटना, मारना, ये सब मुझे कहीं से भी समझ नहीं आता। इलेक्शन और वोटिंग एक बहुत बेसिक राइट, उसको बहुत न्यायपूर्वक स्थिति में रखना चाहिए। ये बेसिक डेमोक्रेसी है। और ममता बनर्जी के जो टीएमसी के जो गुंडे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी अब इलेक्शन के टाइम पे ऐसा कर सकती हैं, सीआरपीएफ जवानों के नीचे, नाक के नीचे इतना वॉयलेंस क्रिएट कर सकती है। तो जब उन्हें कोई भी नहीं देखता है, तब वो वेस्ट बंगाल में क्या क्या करती हैं। ऐसे ही नहीं 15 साल से राज करके बैठी हुई है ममता दीदी, और लोग इतना उनसे डरते हैं कि मतलब जब एक व्यक्ति से पूछा गया कि डेवलपमेंट के नाम पे आपको क्या दिखता है बंगाल के अंदर, तो वो पहले शब्द पे बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, पर दूसरे शब्द पे बोलता है कि मुझे सिर्फ ममता दीदी ही चाहिए, क्योंकि ये घर देख रहे हैं आप, ये कच्चा था पहले और अब पक्का हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है 19वीं सेंचुरी में भी ये एक डेवलपमेंट का नाम नहीं होगा। ये कच्चा और पक्का घर जैसी चीजों को अगर डेवलपमेंट में डाला जा रहा है 2026 में, तो बंगाल सोचिए कितने पिछड़े वर्ग में इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से बंगाल को निकाल कर ये बोला था कि यहाँ पर अब हम इस तरीके से फॉरवर्ड हो रहे हैं कि इनका जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है कम्युनिस्ट पार्टी का, उससे आगे निकल के बंगाल को एक विकसित बंगाल की तरफ लेके जाएंगे। पर एक्चुअली मुझे लगता है ये कम्युनिस्ट पार्टी से भी गंदा परफॉर्म किया है ममता बनर्जी ने, कि बंगाल 15 साल और पीछे चला गया इस पूरे के पूरे प्रक्रिया के अंदर, जिससे ये चीज तो यहाँ पे तय हो गई है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। और अब बीजेपी जिस हिसाब से पीछे पड़ी हुई है, बीजेपी ने तमिलनाडु के इलेक्शन में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बीजेपी का पूरा छत्र इलेक्शन इस बार वेस्ट बंगाल पे लगा हुआ है। हिमंता बिस्वा शर्मा आ गए, योगी आदित्यनाथ आ गए, कंगना रनौत तक आ गई इस पूरे इलेक्शन के अंदर। और अब जिस हिसाब के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो तो खैर 5 मई के बाद ही पता चलेगा। बस इलेक्शन में जिस हिसाब से चीजें चल रही है, उससे ऑपोजिशन ऑफ इंडिया के ऊपर तो बहुत सवाल आ रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी धीरे धीरे और कॉन्फिडेंट होती जा रही है। हमने देखा था कि कैसे अमित शाह ने 15 दिन पहले ही आके अपना डेरा जमा लिया था, वॉर रूम्स में जमा लिए थे, जिसके अंदर लोगों ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से लेके लोगों को असाइन किया गया है ताकि वो पोलिंग बूथ के अंदर रहे। हमने देखा वीडियोस के अंदर जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता को भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था, उसमें बीजेपी के जो पोलिंग एजेंट्स थे उन्होंने वो वीडियो कैप्चर की। साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवानों को बचाया ताकि उनको सिक्योरिटी मिले। इस हिसाब का हाल ऑलरेडी चल रहा है। तो ये जो इलेक्शन है, ये बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान के मैच की तरह हो गया, ऐसे मैंने पहले भी बोला है। बहुत इंटरेस्टिंग जोन पे चल रहा है। देखते हैं कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.